जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की अपार कृपा के चलते गुरु जी सिंह देते हैं। उस ब्लेसिंग के चलते कल हम यहाँ से भोपाल से विदिशा गए बिजनेस के लिए और बहुत अच्छी हमारी मीटिंग रही। मीटिंग खत्म हुई तो हम वापस आए तो बहुत अच्छा बिजनेस भी वहाँ से हुआ। गुरु जी की कृपा के साथ चलते कृपा के चलते हर काम गुरु जी अपना धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं और गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो शुक्राना करने के लिए गुरु जी हमेशा टेलीपैथी मैसेज देते हैं कि आप शुक्राना करते रहो। शुक्राने में बहुत ताकत है और शुक्राना करने से हर काम बनता है। इसलिए संगत जी हम लोगों को गुरु जी का हर पल हर क्षण का शुक्राना करना चाहिए। जो वक्त वो जो चीज़ हमारे साथ अच्छी हो रही है उसका हर पल का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे सतगुरु में, शुक्राना ये श्वास दी है आपने, इसका सबसे बड़ा शुक्राना, क्योंकि आपने हमें अगला दिन उठने का मौका दिया। और सबसे बड़ा शुक्राना यही है कि हम सांस ले रहे हैं। ये गुरु जी का सबसे बड़ा शुक्राना है। इस चीज को समझना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि अगर हम सांस ले रहे हैं तो भी तो सारे काम आगे चल रहे हैं। अगर सांस ही ना आए तो कहाँ से हम काम कर पाएंगे। तो इसलिए गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा हर सांस के साथ शुक्राना करना चाहिए। और हम तो जब भी मौका मिले मैं कहता हूँ कि गुरु जी के हम छत्र छाया में जो चल रहे हैं ये सबसे बड़ा शुक्राना है। ये हर लिहाज गुरु का हमारे साथ है। महसूस करने की जरूरत है। गुरु जी बस सब पे आशीर्वाद बनाए रखे, संगत पे भी बनाए रखे, अपने परिवार पे भी बनाए रखे, सारे संसार पे बना के रखे। सबको सद्बुद्धि दे गुरु जी। और हम सब लोग एक दूसरे का संगत सत्संग करते रहें, प्यार बना के रखें। यही सब कुछ साथ जाना है और कुछ भी नहीं जाना संगत जी। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और गुरु जी से अरदास करता हूँ। गुरु जी हर संगत जो दिल से है और जो दिल से नहीं भी है उसको भी आशीर्वाद देना गुरु जी, क्योंकि वो अभी आपको जानते नहीं है। जब जानने लग जाएंगे तो वो भी आपको, आपकी संगत जो आपको प्यार करती है वैसे ही आपके साथ व्यवहार, आपके साथ प्यार करेंगे। तो गुरु जी प्यार के भूखे हैं, गुरु जी भाव के भूखे हैं। गुरु जी को और कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ आप अच्छे नेक कर्म करें। नेक कर्म करते हुए आप इस जीवन जो इस इतना दुर्लभ जीवन है ये 84 लाख योनिया के बाद हमें ये जीवन मिला है।
इसको हमें ऐसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। संगत जी, कोशिश करें कि हम अपने काम को, अपने कर्म को और अपने अध्यात्म को साथ लेके चलें। पहले पहर में जो उठकर ये अमृत वेला गुरु जी करवाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सारा दिन तो हमने दुनियादारी में जो काम करने वो तो करना ही है, लेकिन गुरु जी के चरणों में बैठकर एक क्षण भी हमने अगर उनको याद किया तो ये भी हमारे जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो हम सब कुछ जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, क्योंकि सुनते हैं उस पर अमल नहीं करते। ये सबसे बड़ी इंसान के अंदर कमी है। देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर असर नहीं करते। एक हमारे मास्टर जी थे जिन्होंने हमें बड़ा अच्छा एक वचन सिखाया। कहते जिंदगी में सफल इंसान इसलिए नहीं होता। संगत जी, मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमने जीवन में कहाँ कहाँ हमारे साथ चोट हुई। ये भी गुरु जी से जुड़ने के बाद सारी चीजें फील हो रही हैं, तभी हम इतनी बात कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारी क्या ताकत, हम किसी से कोई बात कर पाए। तो उसमें बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली और हमें सिखाई कि जो इंसान आज जिंदगी में पीछे है या कहीं ना कहीं वो भटक रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है जो देखता है, जो सुनता है। जो देखता है वो जो सुनता है, वो जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है वो होता नहीं। इसलिए हम लोग हमेशा इंसान को जो देख रहा है उससे सुनना चाहिए, उसके बाद समझना चाहिए, समझने के बाद उसको करना चाहिए और वही बोलना चाहिए। और बोलते हुए वही इंसान जब वही चीजें करता है तो उसके साथ होता भी वही है जो वो चाहता है। तो हो सकता है ये बात समझ ना आए, लेकिन बहुत गहरी बात है जो कि इतने साल जिंदगी में आगे निकले और आज तक जो हासिल कर रहे हैं, बस उसमें ये कमियां महसूस होती हैं। तो इंसान सबसे बड़ी चीज तो वो है कि जब इंसान अपनी गलती मानना स्टार्ट कर देता है तो सब समझ लो कि वो सिलेंडर कर देता है। तो गुरु जी यही बोलते हैं कि हमें बस अपने आप को सिलेंडर करो। आप उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद के अंदर हो, महाशिव के चरणों में हो, जिसने सारी सृष्टि बनाई। हम फिर भी सब कुछ बहुत जल्दी में पाना चाहते हैं, अपने कर्मों को नहीं देखते और कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई हैं उसको मानते हैं। किसी का तो मैं बोलता नहीं, लेकिन मैं तो मानता हूँ मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं गुरु जी। मैं तो रोज अपनी गलती मानता हूँ। गुरु जी बस आशीर्वाद दो, अब कोई गलती ना हो। जो जीवन बचा है वो सुख से और संसार में अपने परिवार और संगत के साथ और आपके चरणों में सत्संग करते हुए जीवन आराम से निकल जाए और अपना इस जीवन से मोक्ष हो जाए। क्योंकि मोक्ष ही लेने के लिए हमें ये 84 लाख योनियां भटकनी पड़ी और मोक्ष का रास्ता इंसान के इस जन्म में ही इंसान पा सकता है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए संगत जी, मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। जो मेरे मन में जो आपके स्वरूप के सामने
दरबार में बैठ के बोल रहा हूँ, शायद ये आप सब मुझसे बुलवा रहे हैं। चलिए संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कोई मेरे बोलने में भूल चुका हो तो मुझे माफ करना सके जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी तरफ से गुरु जी को और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के स्वरूप के पास ही बैठकर अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, हुआ ऐसे कि मेरी बाजू में अचानक से दर्द निकली और दर्द इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरी सहन से बाहर हो गई। अपने आप ही वो दर्द कभी बाजू में तो कभी मेरी हथेली में तो कभी किसी फिंगर में पहुंच जाए और साथ में ही उस जगह सोजिश भी हो जाए। और एक बार तो मेरे कॉलर बोन्स में भी दर्द पहुंच गई और साथ में ही सोजिश भी हो गई। मैं अपनी बाजू और हाथ उठा भी नहीं पा रही थी। कोई 20-25 दिन ऐसे ही हो गए। डॉक्टर के पास जाकर एक्सरा भी करवाया और टेस्ट भी करवाए। कुछ भी टेस्ट में नहीं आ रहा था। अपने लोकल डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर भी मैं बाहर बड़े हॉस्पिटल दिखाने गई। वहाँ भी डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए। वो भी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या है। उन्होंने कोई दवाई नहीं दी। उन्होंने बोला कि जो दवाई खा रहे हो वही खाओ। हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बीमारी है जिससे इतनी दर्द हो रही है और साथ में सोजिश भी हो रही है। जब हम वापस घर को आने लगे तो वहीं हॉस्पिटल में हजारों ग्रे कबूतर उड़ रहे थे। संगत जी, उनमें केवल एक सफ़ेद कबूतर पता नहीं कहाँ से आया और हमारे रास्ते के एक साइड बैठ गया। जय गुरु जी। हमें गुरु जी ने दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे ही कोई भी 25-30 दिन हो गए। अभी 16 फरवरी संडे वाले दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक थी तो मैं उठी और शाम को जोत जलाकर पूजा करने बैठ गई। जब पूजा कर ली तो देखा कि गुरु जी के स्वरूप के पास एक बटरफ्लाई उड़ रही थी। संगत जी, पूजा रूम में रात को बटरफ्लाई कहाँ से आ गई, मैं तो बड़ी हैरान हुई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। रात भर पूजा रूम में ही रही। फिर सुबह मैं ढूंढती रही, मुझे कहीं नहीं बटरफ्लाई मिली। हम हॉस्पिटल चले गए। रात को कोई 10:30-11 बजे वापस पहुँचे। देखा तो फिर गुरुजी के स्वरूप के पास बैठी थी। मैंने सोचा अच्छा इसे सुबह बाहर खुद ही निकाल दूंगी। सुबह जब मेरे बेटे ने अपना हाथ आगे किया तो उसके हाथ में बैठ गई। बेटे ने बाहर जाकर जैसे ही फ्लावर के ऊपर रखा, पता नहीं कहाँ चली गई। थोड़ी देर के बाद जब मैंने देखा तो बटरफ्लाई मरी पड़ी थी। मुझे बड़ा दुख हुआ। गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा। उसी दिन के बाद संगत जी, मेरी दर्द और सोजिश में फ़र्क पड़ गया। और जबकि मैं रोज़ दवाई के साथ पेन किलर भी ज़रूर खाती थी। अब मैं दवाई तो खा रही हूँ पर पेन किलर को छोड़ दिया है। मुझे गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आया कि बेटी, मैंने तुझे मौत के मुंह से निकाला है, नहीं तो कहर बरस पड़ता
और दूसरा मैसेज आता कि बेटी क्यों रोती रहती हो, तू मेरे होते हुए क्यों चिंता करती हो, जा तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, नहीं तो मुझे छोड़ दे। इस सत्संग को सुनकर अपने माड़े कर्मों को कटवा ले, बार बार नहीं बोलूँगा। इसी बीच गुरु जी ने मुझे गुलाब के फूल में ओम के दर्शन दिए और कड़ा प्रसाद में गणेश जी के दर्शन दिए। जब मैं सुबह उठी तो मैसेज आया कि बेटी तुझे मैं बहुत जल्दी अपने सत्संग में बुलाऊंगा और तेरी बहुत बड़ी बीमारी को काटूंगा और मैं शिवरात्रि को तेरे घर आऊँगा। शिवरात्रि वाले दिन जब मैं सुबह उठी तो देखा थोड़ी थोड़ी बारिश लगी हुई थी और ठंड भी ज़्यादा थी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इतनी दूर सत्संग में जाऊं, क्योंकि संगत जी सत्संग के लिए हमें दूर जाना पड़ता है। हमारे घर से कोई 2 घंटे का रास्ता है। मैं सुबह उठकर बाहर देखने गई कि बारिश ज़्यादा तो नहीं लगी है। अभी खड़ी हुई कि एक कबूतर मेरे सामने आकर बैठ गया। कभी हुआ ही नहीं कि कबूतर हमारे घर के आसपास आया हो। मैं समझ गई कि गुरु जी का आदेश है कि सत्संग जरूर जा। मैं अपनी दीदी के साथ और अपने मेरे हस्बैंड हम तीनों गए। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अभी हम 10 मिनट ही खड़े हुए कि अचानक एक गाड़ी वाला आया। वो हमारे ड्राइवर उसको जानता था। हमें उसकी गाड़ी में बिठा दिया। उसने हमें गाड़ी में बिठा दिया। पता नहीं उसने कहाँ जाना था। तो गुरुजी की कृपा से उसने बोला कि मैं आपको सत्संग में ही छोड़ आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम गुरु जी की कृपा से कोई 10-15 मिनट पहले ही सत्संग में पहुँच गए। गुरु जी ने हमें दोनों हस्बैंड और वाइफ को शिवरात्रि वाले दिन सत्संग में आरती वाली थाली लेकर पूजा करवाई। गुरु जी ने हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। गुरु जी का सुबह शिवरात्रि वाले दिन ही मैसेज आया था कि मैं बेटी आज तेरे घर आ रहा हूँ। सो संगत जी, वहीं मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला नीले चोले में और मैंने भी नीला सूट ही पहना हुआ था। गुरु जी का मैसेज ठीक निकला कि मैं शिवरात्रि को तेरे घर आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग झारखंड से कर रही, इसमें जो भी गलती है उसे क्षमा करिए। जय गुरु जी। संगत जी, बाबा का मैसेज आया है, बच्चों का संकट भी कटेगा। पूरा सत्संग सुन। मैं जानता हूँ तू एक माँ है, तेरे मन की चिंता मुझे पता है। जब तूने मुझे कुछ काम सौंपा है तो फिर क्यों परेशान रहती है। जय गुरु जी। आज रविवार के कुछ स्पेशल बना। सत्संग सुनते सुनते जो भी खाना बनाएगी वो मेरी ब्लेसिंग का प्रसाद बन जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चों को भी खिला, उनका संकट कट जाएगा। जय गुरु जी, कल्याण हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमें हर वो काम करवाते हैं जो हमारे लिए भलाई हो। हमारे बच्चों के लिए हर संकट को काटते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज था कि शनिवार के दिन 1.25 kg गुड़ और 1 नींबू लेके अपने अंकल जी के ऊपर से 7 बार उतार कर
उसे मंदिर में रख दे और नींबू को जला देना। ये अमावस्या या शनिवार को करना है, तो ये कार्य मैं जरूर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना। मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना। हर घड़ी हर समय हर संकट को टालने के लिए शुक्राना। पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना। पूरे संगत की रक्षा करने के लिए शुक्राना। इस संसार के जितने भी जीव जंतु को रक्षा करते हो उसके लिए शुक्राना। सबकी खाना देने के लिए शुक्राना। पूरे संसार में जितने भी खाना पानी है सब आपकी कृपा से है, उसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी संगत जी को शुक्राना। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी, गुरुपा का रोज रोज मैसेज आ रहा है, बेटा शुक्राना कर, शेयर कर, तुझे बहुत बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है, तू शुक्राना कर जल्द से जल्द। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरुपा, मुझसे थोड़ी देर हो जाती है शुक्राना करने में, मुझे माफ़ करना। गुरुपा के महामंत्र के साथ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा में रोज रोज नई नई ब्लेसिंग देते हैं। 777, 888, 999 कभी ज्योत में दर्शन देते हैं। गुरुपा मुझे कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करे कि बेटी उतना कम है। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो मेरे भोले बाबा हो, मेरे भोलेनाथ हो। हमारे हर दुख सुख में हमेशा हमारे अंग संग रहते हो मेरे गुरुपा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी का पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पण मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, मेरा पूरा जीवन आपके शरण में ही बीत जाए, यही आपकी बेटी की आखिरी अरदास है, आखिरी इच्छा है मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगी। जो संगत अपने मेरे सत्संग को सुनेगी, उनके परिवार को खुश रखना, उनके बच्चों को खुश रखना। गुरुपा के महामंत्र के साथ गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी।